बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। क्या ऐसी ही मजबूरियां हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के पास रही होंगी, जो उन्हें इतना बड़ा निर्णय लेने पर मजबूर कर दी कि उन्हें अपने ही पद से समय से पहले इस्तीफा देना पड़ा, या ये कहें कि उन्हें ये करने पर मजबूर किया गया, या फिर सत्ता पर काबिज सरकार से कोई अनबन इसकी एक वजह रही, या विपक्ष के द्वारा लाए गए बिल का समर्थन करना इस इस्तीफे की वजह थी। आज के इस एक्सप्लेनर सेगमेंट पे इन तमाम सवालों और अटकलों का जवाब होगा। साथ ही धनखड़ साहब के राजनीतिक सफर पर भी बात होगी विस्तार से। तो चलिए जानते हैं जगदीप धनखड़ साहब के राजनीतिक सफर के बारे में। वैसे अगर देखा जाए तो धनखड़ राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय रहे। इस्तीफे के एक दिन पहले तक उन्होंने काम किया। उनके 30 साल के राजनीतिक करियर की शुरुआत जनता दल से हुई। साल 1989 में झुंझुनू संसदीय क्षेत्र से 9वीं लोकसभा के लिए चुने गए और 1990 में चंद्रशेखर सरकार में केंद्रीय संसदीय कार्य के राज्य मंत्री के रूप में काम किए। इसके बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन थामा और 1991 के आम चुनाव में अजमेर से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर साल 1993 से 1998 तक वे राजस्थान विधानसभा में किशनगढ़ से विधायक रहे और इस दौरान उन्होंने प्रमुख विधायी समितियों में सक्रिय भूमिका निभाई। राजनीति से कुछ समय दूर रहने के बाद वे साल 2008 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भाजपा में उन्होंने कानूनी और संगठनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया और साल 2016 तक राजस्थान में भाजपा के विधि एवं कानूनी मामलों के विभाग में प्रमुख रूप से जिम्मेदारी निभाई। जुलाई 2019 से जुलाई 2022 तक धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उनके कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार के साथ काफी टकराव हुआ। इसके बाद जुलाई 2022 में जगदीप धनखड़ को एनडीए की ओर से भारत के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। 6 अगस्त को हुए चुनाव में उन्होंने 710 में से 528 वोट हासिल करके लगभग 74% मतों के साथ विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा को बड़े अंतर से हराकर उपराष्ट्रपति के तौर पर पद ग्रहण किया। 11 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। तो ये था धनखड़ साहब का राजनीतिक सफर। अब बात करते हैं हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति की क्या भूमिका है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी जो इंसान उपराष्ट्रपति बनेगा वही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। इसके लिए उस व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही उनके भीतर राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी होनी चाहिए। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके साथ ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है। आइए अब जानते हैं कि अब तक कितने उपराष्ट्रपति कार्यकाल पूर्ण होने से पहले अपने पद से इस्तीफा दिए हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि किसी उपराष्ट्रपति ने आधे कार्यकाल में इस्तीफा दिया है। इससे पहले भी 2 लोगों ने इस पद से कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही इस्तीफा दिया था। धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति बीबी गिरी थे। मई 1969 में जाकिर हुसैन के निधन के बाद बीबी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला था। 20 जुलाई 1969 को गिरी ने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। बीबी गिरी के बाद रामास्वामी वेंकटरमन अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपने पद से इस्तीफा देने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति बने थे। इन दोनों मामलों से अभी का मामला काफी अलग है। सोचिए, एक मीटिंग अटेंड करने के बाद शाम फिर मिलने की बात होती है। उस मीटिंग में बीजेपी के ही शीर्ष नेता शामिल नहीं होते, तो वजह शायद आत्मसम्मान में चोट पहुंचना भी हो सकती है, क्योंकि अगर वजह केवल स्वास्थ्य पर ध्यान देने की होती तो जून महीने में धनखड़ साहब काफी बीमार थे और 10 जुलाई को हुई मीटिंग में अपने रिटायरमेंट की बात होने पर उन्होंने कहा कि ईश्वर की कृपा रही तो अगस्त 2027 तक वो रिटायरमेंट ही लेंगे। I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीते 21 जुलाई को धनखड़ बिना किसी पूर्व सूचना के राष्ट्रपति मुर्मू जी के पास इस्तीफा लेकर पहुंच जाते हैं और इस्तीफा मंजूर भी हो जाता है।
सोशल मीडिया हैंडल एक्स में कांग्रेस के कई लीडर्स ने अपनी प्रतिक्रिया और शुभ इच्छा व्यक्त की। कपिल सिब्बल ने कहा कि धनखड़ राष्ट्रवादी और देशभक्त हैं। वह चाहते थे कि विपक्ष और सरकार मिलकर दुनिया में भारत की स्थिति को बेहतर बनाए। ये उनकी खूबी थी। जबकि बीजेपी के आला कमान और शीर्ष नेताओं की तरफ से न तो इस्तीफे को वापस लेने की बात कही गई और न ही धनखड़ की राजनीतिक उपलब्धियों का कोई जिक्र किया गया। इस्तीफे के बाद पूरा दिन बीत जाता है और अगली सुबह 12 बजे तक में पीएम नरेंद्र मोदी का एक संदेश एक्स पर जाता है, जिसमें वो केवल स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बात कर रहे हैं। ऐसा फीका सा रिस्पॉन्स भी ये इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। खैर, वजहें तो कई सामने आ रही हैं, पर मानी वही जाएगी जो भविष्य के गर्त में छुपी हुई है। आपको क्या लगता है कि ये इस्तीफा क्यों हुआ? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।